सो वेल गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। आज का हमारा टाइटल है आखिर किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया, जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी उस सदी की। सवाल बात है 1193 की। जिस इंसान ने भारत में कदम रखा, मानो कि उसके इस डिसीजन से भारत लगभग 100 साल पीछे जाने वाला था। हम उस क्रूर इंसान के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो अफगानिस्तान देश के खिलजी काबिले से था। वह 1193 में भारत और पहुंचा। उस समय भारत में अधिकांश जगहों पर दिल्ली सल्तनत का रुतबा था, वह शासन था। सवाल उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करना था, और बात वन थिंग्स, उसे कोई यहाँ पर ढंग का काम नहीं मिल रहा था। उसने अपना पराक्रम सैनिक में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेकर दिखाना शुरू किया और कई युद्ध जीते और सेना में भर्ती हो गया। फिर शुरू होता है तबाही का मंजर, क्योंकि वो खिलजी काबिले से था। और खिलजी काबिले की मेन बात ये थी कि वहाँ के लोग बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। चूँकि पावर आने के बाद कोई इंसान ब्रह्मचारी थोड़ी नहीं रहेगा, वो तिल में ला उठा। वह तेज़ी से पावर के लिए सैनिकों के साथ बिहार के कुछ राज्यों पर हमला करके लूट मार और हत्या करना शुरू कर दिया और उन कस्बों को जीतता गया, जैसे मानो कि उसके भाग्य खुल गए हों, क्योंकि उसने बिहार के कुछ हिस्सों का अपना बनाना शुरू कर दिया। और किस्मत खुले ने क्यों? क्योंकि उसने प्रगति की ओर जो अपना कदम रख दिए थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विकास ऐसे शुरू होती है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी। उसी दौरान बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार पड़ जाता है। और यहाँ पर गौर करने की बात है कि नालंदा के लिए ये थी कि इतने गुरूर करने वाला बख्तियार खिलजी के हकीम भी उसे ठीक नहीं कर सके, क्योंकि वह अपने साथ हकीमों को रखता था। तब बख्तियार खिलजी आचार्य राहुल जी के पास आया, क्योंकि वो आने वाले नहीं था, क्योंकि उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। क्योंकि जो वैद्य विभाग के हेड आचार्य राहुल थे, काफ़ी जाने माने वैद्य उन दिनों माने जाते थे। तब भी खिलजी के अंदर अकड़ नहीं गई। उसे साफ मना कर दिया कि दवा नहीं खाएंगे। तब क्या था, आचार्य राहुल ने उसको चैलेंज एक्सेप्ट किया और कुछ दिनों बाद इस्लाम धर्म की किताब कुरान के कुछ पन्नों में औषधि का लेप लगा दिया और बख्तियार खिलजी को दे दिया और उसे कहा इसे रोज पढ़ने के लिए। उसके हकीम जब ठीक न कर सके तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी के इस वैद्य ने कैसे ठीक कर दिया। वह काफ़ी गुस्से में उसका खून खौल उठा जब उसे ही पता चला कि आचार्य राहुल ने उसके साथ फरेब किया है और कुरान के पन्नों पे जो है कि औषधि का लेप लगाया है। और उसने प्लान किया कि इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा, क्योंकि किसी देश की जड़ें जो है कि शिक्षा व्यवस्था पर ही टिकी होती हैं। पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। इससे पहले जान लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे बनी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारा प्राचीन भारत है, हायर लेवल के मेन एजुकेशन का सेंटर था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जो कि आज जैसे सिस्टम नहीं था, वहाँ गुरुकुल की प्रणाली या सिस्टम था, जो हमारा वर्तमान बिहार स्टेट से पटना से 66.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 22.5 किलोमीटर उत्तर में एक गाँव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए महान बौद्ध विश्वविद्यालय का अवशेष प्राचीन समय में एक कैसा था उसका एहसास करा देते हैं। हम लोग ये रिलेट कर पाते हैं कि विश्वविद्यालय की आकृति कैसी रही होगी। आपको शायद पता होगा कि हेनसांग तथा इल्सिंग की यात्रा के जो विवरण है, जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उनके लेखों में विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ 20,000 छात्रों को पढ़ने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। फेमस चीनी यात्री हेनसांग ने अपने जीवन में 7वीं शताब्दी में आई एक वर्ष तथा एक विद्यार्थी व शिक्षक के रूप में व्यतीत किया है। और एक बात और, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय 800 फीट लंबा और 1600 फीट चौड़ा और वह 12 हेक्टेयर यानी कि 30 एकड़ में फैला हुआ था। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का क्रेडिट गुप्त शासक कुमार गुप्त को दिया जाता है। एक बात और, हेमंत कुमार गुप्त के जो उत्तराधिकारी थे उनका भी पूरा सहयोग मिला और समय बीतता गया। साथ ही साथ हर्षवर्धन और पाल शासकों का संरक्षण भी इस यूनिवर्सिटी को मिला। साथ ही साथ अब इस यूनिवर्सिटी का पतन शुरू हो गया मुगल डायनेस्टी के टाइम से। बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ा, जैसे वो ठीक हुआ, जब उसे पता चलता है कि आचार्य राहुल
ने मेरे साथ चीट किया और औषधि का लेप लगा दिया, तो पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगा देता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का एजुकेशन सिस्टम पे ही टिका होता है। क्योंकि जब वो उसने आग लगवाई थी तो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में 80 लाख किताबें थीं। ऐसा माना जाता है कि वो किताबें 3 महीने तक जलती रहीं, तब जाकर शांत हुई। भारतवर्ष को इसने पूरे 200 साल पीछे कर दिया। अगर आज वो यूनिवर्सिटी होती तो बिहार इतने पीछे नहीं होता, क्योंकि आज भी डेवलप हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे यहाँ इसी प्रकार का कंटेंट मिलता है।